ब्याज नहीं दे रहा है, कर्म तो मूल दे रहा है, तुम मूल ही तो नहीं झेल पा रहे हो, ब्याज क्या झेलोगे? टोलिया जी ध्यान से, मूल तो झेल नहीं पा रहे हो आप, ब्याज क्या झेलोगे? कथाएं पढ़ी पद्म पुराण में, आदि पुराण में, पुराण ग्रंथों में, एक राजा का दूसरे राजा से युद्ध हो रहा है। युद्ध के पहले दूत जाते हैं, दूत जाते हैं ना, दूत बंटी भाई, वो दूत क्या करते हैं? जैसा इस राजा ने कहा है ऐसा इस राजा को कह के आते, इस तरफ भी धन लेते, उस तरफ भी संस्कार लेकर सम्मान करके आते। कर्म दूत के समान है, उनको दोष मत दो। तो तुमने जमा किए सुबह तो मिलेंगे। हाँ, सबसे ईमानदार कर्म है, फिर भी उस ईमानदार को तुम दोष दे रहे हो और बेईमान बने घूम रहे हो। कुंद कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं? अब ये माताएं क्या सोच रही, महाराज जी ये तो आपने हमारी कथा सुना दी, हम इनसे बचे कैसे, उपाय क्या है? मां रात को आपने खिलाया ना, ऐसा सभा में कोई तो होगा जो रात्रि में भोजन नहीं करता हो लेकिन कराता हो, है कोई? है? मां रात को नहीं करते, आप कराते कि नहीं? चारों प्रकार के आहार में से कोई भी आहार कराते कि नहीं? कराते हैं। आज भी बहुत सारी माताएं सुबह कह रही थी, महाराज जी आज चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग है, ठीक है। और कहीं रात को मायके से कोई आ गया इनके, फिर बोले रुको भैया सिंघाड़े की भजिया तो खा ही लो, ब्यारू कर लो ब्यारू। और सौरभ क्या बोलता है, ये रात्रों में खाने लायक है, ये बेकरी जो है ना, ये बिस्किट जो है ना, आटे की नहीं सिंघाड़े की है। बोले रात के लिए स्पेशल बनी है। भैया रात्रि में तुम कर रहे हो, तुमको स्पेशल पाप का आश्रय भी होगा। फनी सुन रहे भाई, सत्य है कि नहीं? बाकी जो आपको लगे सो करो, सत्य को स्वीकार लो। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, बंटी भाई अभी भी समय है, चेत जाओ, अभी भी समय है, चेत जाओ। एक व्यक्ति ने अपने घर में करी खुदाई, तो अब उसको तो बिला बढ़िया सोने से हीरो से भरा मटका, और एक व्यक्ति ने करी खुदाई करी तो ऐसी खुदाई हो पाई कि नींव थोड़ी कमजोर हो गई, सो पीछे की बिल्डिंग और गिर गई, निकला कुछ नहीं। और पुलिस अलग आ गई, बोले तुम्हारा निकला है, सो बेचारा खिला पिला के सेटलमेंट कर रहे हैं। कहाँ गए नेताजी? समझ रहे हैं? खेल पुण्य का है, मां सुन रहे, खेल पुण्य का है। पुण्य को बचाओ, पुण्य को कमाओ, पाप को गवाओ, पाप को घटाओ। लेकिन क्या करें बसंत भाई, पंचम काल के जीव बहुत कंजूस हैं। पंचम काल के जीव बहुत कंजूस हैं, ना वो कमाया धन खर्च करते, न कमाया पाप। सब जोड़ जोड़ के रखते जाओ, जोड़ जोड़ के रखते जाओ। सौरभ भाई अब कुंद कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं, इस विषय को ध्यान से सुनना। अगर आपको पाप का आश्रय करना है, अगर आपको पुण्य का आश्रय करना है, दोनों बातें कह रहे हैं, इन बातों को ध्यान रखना। सो पुण्य का आश्रय होगा, इन बातों को भूलोगे तो पाप का आश्रय होगा। पंचास्तिकाय ग्रंथ में कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, रागो जस पसत्तो अनुकंपा संसिदो परिणामो चित्तम्मि नत्ति कलुषम पुण्यम जीवस आस्वदी। बंटी भाई कुंद कुंद स्वामी पक्षपात करते क्या?
कोई पक्षपात नहीं है अंजुल भाई। भगवान की देशना पक्षपात भेदभाव हटाने के लिए है, भेद विज्ञान प्रकट करने के लिए, भेदभाव करने के लिए नहीं है। लेकिन उसमें आप भेदभाव कर लेते हो। हम कह रहे हैं रात्रि भोजन करोगे तो दुर्गति होगी। अब सौरभ खड़ा हो गया, बोले महाराज को कौन ने, किसने हक दिया है कि मेरे बारे में बोले? इसका मतलब सौरभ रात को खाता है। सौरभ रात को नहीं खाता तो उसको बुरी नहीं लगती। निर्मल भैया बजाएंगे ताली तो सौरभ भी बजाता ताली, क्यों? बोले हम तो खाते ही नहीं, सो हमें टेंशन नहीं। रागो जस पसत्तो, जिसके पास प्रशस्त राग है। पुण्य आश्रव के 3 हेतु, सदगति जाना है तो पुण्य प्रकृतियां चाहिए कि पाप प्रकृतियां? पक्का अंजुल भाई? 3 हेतु दे रहे हैं पुण्य की प्रकृतियों के आश्रव के लिए। पंचास्तिकाय में कुंद कुंद स्वामी प्रशस्त राग। कौन सा राग? ध्यान से सुनते जाना। दूसरा कह रहे हैं अनुकंपा युक्त परिणाम। कौन से परिणाम? जिन परिणामों में अनुकंपा हो, दया हो, ऐसे परिणाम। और तीसरा कह रहे हैं चित्तम्मी नत्ति कलुषम, जो चित्त है उसमें कलुषता नहीं आना चाहिए। ये 3 ही पुण्य आश्रव के हेतु दे रहे कुंद कुंद स्वामी। इसके विपरीत पाप का आश्रव। अब बढ़ते अपन अनुकंपा से चालू करते हैं। जो भूखा है उसको भोजन देना, जो प्यासा है उसको पानी पिलाना, जो दुखी है दुखी चित्त से उसका दुख दूर करना, ये सब अनुकंपा है, दया है, ये भी धर्म है। गुप्ता जी, अनुकंपा धर्म है, अनुकंपा धर्म का हिस्सा है। कोई बेचारा दुखी है, गरीब है और निर्मल भैया आपने उसको भोजन करा दिए, पुण्य मिलेगा कि नहीं? धर्म का हिस्सा है दया। एक मार्ग में अपन बिहार करके आ रहे हैं, रास्ते में अंजुल भाई एक सांप तड़प रहा है, जिंदा है, मरा नहीं है, मरेगा भी नहीं अगर उपचार कराते हैं तो क्या करना चाहिए बंटी भाई? वो अगर जिंदा रहेगा तो किसी मनुष्य को डसेगा, जीवों को खाएगा, तो क्या करना चाहिए प्राणेश? उसको बीच रोड में रख करके उसके ऊपर से गाड़ी निकाल देना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसका उपचार कराना चाहिए। नमो का तो सुना ना, उपचार करा करके उसको वापस जंगल में, लेकिन वो तो जंगल में हिंसा करेगा, तो हिंसा करेगा, उसका आश्रय किसको लगेगा? अपने को लगेगा। इतना ही तो जीव नहीं समझ रहा। हमारे भाव ये नहीं है कि वो मेंढक खाए, हमारे भाव है कि उसका जीवन बच जाए। अरे पहले सांप पे तो व्यक्ति समझ ले, फिर तो आदमी भी मानेगा। हमारे भाव ये नहीं है कि वो जीवों को खाए, हमारे भाव है कि वो जीव बच जाए। समझ गए? अनुकंपा। लेकिन ये अनुकंपा बड़ा सोच के समझ के विचार के करना। अब बहुत भावुक हो तुम, दया आ गई तो भाई दया उतनी करना कि तेरे ऊपर अदया ना हो जाए। अब सन्नी आया, वो सन्नी कह रहा है आबू भाई हमको 10 लाख रुपए चाहिए हैं, बहुत ज़रूरत है। तो आबू ने उठा के दे दिए। भैया तेरे भी तो परिवार है, बीवी बच्चे हैं, वो कहाँ खाएंगे? इनने अपना घर बेचा और पैसे दे दिए। भैया
दया वहीं तक करना कि तेरे ऊपर अदया ना हो जाए। सांप को ठीक तो करना, लेकिन साथ में मत रखना, उसको जंगल छोड़ाना। सांप को ठीक तो करना, लेकिन पास में मत रखना भैया। कहां छोड़ाना? जंगल छोड़ा। अगर जंगल नहीं छोड़ के आए तो अंजुल भाई, घर पे रख लिया तो फिर वो आस्तीन का सांप समझते हो, तुमको ही डसेगा। अनुकंपा तो करना, लेकिन अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से। अनुकंपा समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। प्रशस्त राग क्या कहलाता है? राग सुनते ही सब खुश हो गए हैं, बोले राग करने से पुण्य मिलता है। सो क्या दिक्कत है महाराज जी? आप लोग तो कहते हो राग देश छोड़ो। सुनो मां, प्रशस्त राग के लिए कहा है। और प्रशस्त राग क्या है? स्वयं कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, अरिहंत सिद्ध साहुसु बत्ती धम्मम्मी जा खलू चेष्टा। देखो हमने नहीं बनाई गाथा नीरज भाई, कुंद कुंद स्वामी की पंचास्ती का ही गाथा है आश्रव अधिकार में। अनुगमनम पे गुरु नाम पशोत्ति रागो बुच्चंती। अरिहंत सिद्ध साहुसु, अरिहंत सिद्ध और साधु, या आचार्य उपाध्याय नहीं लिखा, इनमें भक्ति होना। पहले इतना समझ लो अंजुल भाई, किस किस पे भक्ति होना? अरिहंत सिद्ध साधु। क्यों भाई, तेरा नेता कहाँ है? नेताजी कहाँ है तुम्हारे? निखिल कहाँ है? सो रहा है? भैया नेतागिरी करने के लिए भी पुण्य चाहिए, नेता बनने के लिए भी पुण्य चाहिए। कल रास्ते में खूब समझाया मैंने उसको। बसंत भाई, ओ भाई बसंत, ऐसे ही हो रहा था जब समूह शरण में देश ना खिर रही थी, तुम पड़ोसी से लगे थे बात करने, इसलिए देश ना अंदर नहीं गई। अरिहंत सिद्ध साहुसु भक्ति, अरिहंत सिद्ध साधु में भक्ति, मतलब आचार उपाध्याय भक्ति नहीं होना चाहिए ना। साधु परमेष्टि में आचार उपाध्याय गर्भित है, क्योंकि आचार्य उपाध्याय पद की व्यवस्था है। आचार्य उपाध्याय अलग से कुछ नहीं है। 4 शरण है ना, चत्तारी शरणम। कौन कौन सी? अरिहंत शरणम, सिद्ध शरणम, और ये अनादि निधन मंत्र है अंजल भाई, ये अनादि निधन मंत्र है। इसमें आचार्य उपाध्याय को क्यों नहीं लिया? ऐसा नहीं कि परमेष्टि 3 ही हो, परमेष्टि तो 5 ही है, 5 ही थे, 5 ही रहेंगे। लेकिन मां उपाध्याय आचार्य पद की व्यवस्था है। जैसे विधायक मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में सभी जब सीट चुनाव होते सभी विधायक बनते हैं, उनमें से एक को मुख्यमंत्री का पद दिया जाता है। तो उसके पास विधायक के भी गुण होंगे और मुख्यमंत्री के भी। जिसकी जैसी योग्यता पुण्य वैसा पद मिलता है, मिलता कि नहीं? लेकिन अंजुल भाई, पद प्राप्त करके मद मत करना, पद चला जाएगा। भैया गुप्ता जी, पद मिल जाए ना, मद मत करना, और पद जिनको मिल चुका है उनकी निंदा भी मत करना। सुन रहे भैया सब लोग? पढ़ी, पद मिल जाए तो मद मत करना, और जिनके पास पद हो उनकी निंदा भी मत करना। निर्मल भैया देखो, अपन तो डरते हैं नहीं किसी से, क्योंकि अपने को गोंदिया में कौन सा मठ बना के रहना है। एक व्यक्ति ने कुछ दिन पहले हमको बताया, अबू अभी रास्ते में बिहार में लखनऊ उनके पास थे, बोले महाराज जी, एक महाराज के प्रवचन आए हैं कि जो मुनि
गुरु के रहते आचार पद ले चुके हैं, वो मिथ्या दृष्टि है। बिल्कुल गंभीरता सुनना ध्यान से मां। जो मुनि गुरु के रहते जीवित रहते आचार पद ले चुके हैं, बोले मिथ्या दृष्टि है। पंटी भाई ऐसा मानोगे, कोई भी ऐसा मानता है भैया, वो तो समाधि करेंगे अपनी, साधना करेंगे अपनी, लेकिन तुम्हारा बंटाधार हो जाएगा। पूछो क्यों? अंजुल भाई, तर्क वो दो जिसमें तुम्हारे मत का खंडन ना हो, तर्क वो दो जिसमें आपके मत का खंडन ना हो जाए। निर्मल भाई कह रहे हैं, सुंदर निर्मल भाई बोले जितने गायक हैं सब पापी हैं। भैया सोचो तो, तुम भी गायक हो। नीरज कह रहा है जितने लोग पूजा विधान कराते हैं सब दुर्गति को जाएंगे। भैया तेरे पिताजी भी कराते हैं। तो ऐसा बोलो, कैसा? जिससे अपने मत का मंडन हो और पर के मत का खंडन हो, कहीं अपने मत का खंडन ना हो जाए। सही है कि नहीं? मैंने उससे पूछा भैया पंचम काल में जो जिन शासन की ध्वजा फहरा रहे हैं, ऐसे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के गुरु कौन है? बोले ज्ञान सागर जी। बहुत बढ़िया। भैया उनका आचार पद कब हुआ था? उनका आचार पदारोहण कब हुआ था? 69 में। आचार्य विद्यासागर जी महाराज को 72 में गुरु ज्ञान सागर जी का पद मिला था। देखो गंभीरता सुनना अंजुल भाई। लेकिन 69 में 7 फरवरी 1969 आचार्य ज्ञान सागर जी को आचार्य पद दिया था समाज ने। निर्मल भाई अगर समाज वो आचार्य पद नहीं देती तो आज जिन शासन के लिए तुमको 300-400 पिछियां नहीं दिखती। जो हो चुका है उससे भी सीखो, जो आप कर रहे हो उससे भी सीखो। अब अंजुल भाई आचार्य ज्ञान सागर जी के गुरु आचार्य शिव सागर, ठीक, उनकी समाधि कब हुई? 17 फरवरी 1969 यानी 17/2/69। आचार्य शिव सागर जी भी आचार्य थे और ज्ञान सागर जी भी उसी समय आचार्य थे कि नहीं? ये आचार्यों की व्यवस्था है, ज्ञान का 6 उपसम है कि वो कैसे संतति को चलाना चाहते हैं। निर्मल भाई तुम सेवा तो करना गुरुओं की, लेकिन निंदा कभी मत करना, कभी मत करना। निंदा करने से आप गिरोगे और प्रशंसा करने से आप उठोगे। ये गाथा के चल रही है प्रशस्त राग की। अरिहंत सिद्ध साधु परमेष्ठियों में भक्ति रखना, भक्त बनना, कम भक्त मत बनना। भक्त बनना, भगत मत बनना, नहीं तो तुम भगत बन जाओ। समझ गए? महाराज को लोग रास्ते में दर्शन कर रहे बिहार में, महाराज जी गोंदी आ रहे हो, हम दर्शन रास्ते में कर ले रहे, बाकी तो मंदिर में देख ही लेंगे। क्यों भाई? सही है ना? नेताजी संतोष भाई नेतागिरी तो करना मना नहीं कर रहे, लेकिन नेतागिरी में इतना ध्यान रखना कहीं तुम्हारी पार्टी की ना कट जाए। अरिहंत सिद्ध साधु में भक्ति करना और धर्म में अपना परिणाम रखना। राग तो करना किससे? पंच परमेष्ठी से राग करना। किससे? कहीं आपने पंच परमेष्ठी के अलावा जो परमेष्ठी नहीं है, सम्यक दृष्टि भी नहीं है, ऐसे कुदेव आदि पर राग कर लिया तो प्रशस्त राग नहीं कहलाएगा। यहां साधु परमेष्ठी आए, आपको अच्छा लगा? नहीं लगा? अंजल भाई ये नीचे वाला कमरा है ना, हम लोग सब बैठे थे और यहाँ के लोग मराठी बोल रहे थे,
ऐसा कैसा देत नहीं, घेतला से वह रहत नहीं। 2013 याद है क्या बोला था सौरभ? ऐसा कैसा देत नहीं, घेतला से वह रहत नहीं। मतलब चातुर्मास मांग रहे थे, बोले ऐसे कैसे नहीं दोगे, लिए बिना हम लोग मानेंगे भी नहीं। ये नीचे वाले कमरे में थे आचार्य श्री जब, याद है नीरज भाई? ये भक्ति थी। तो आप कह रहे हो महाराज जी चातुर्मास करो, लेकिन अंजुल भाई अपन कर्नाटक में भी तो थे, जिनके अंदर भक्ति नहीं थी वो पत्थर बरसा रहे थे कि नहीं? एक को गुरु दिख रहे हैं और एक को नंगा दिख रहा है। आज सुबह अपन जंगल से लौट रहे थे ना, अभी जंगल से लौट रहे थे ना अपन, कितने लोग थे साथ में? तो था ना, एक महिला जा रही थी, वो क्या बोल रही थी? कपड़े पहन, कपड़े विक्षिप्त हो, जो भी हो वो भी भगवान आत्मा है। कभी अपन भी वैसे ही कह रहे होंगे गुरुओं को कि कैसे नंगे घूम रहे बेशरम, समझ रहे सौरभ? लेकिन वो समय भी बदला, तुम भी उन्हीं गुरुओं के भक्त बन गए कि नहीं भाई? गुरुओं को देख करके तुमको परमात्मा का स्वरूप दिख रहा है और किसी को नग्न दिख रहे। दृष्टि दृष्टि का फेर है, दृष्टि दृष्टि का फेर है। एक बोतल बिस्लरी का पानी ले आओ गुप्ता जी, एक बोतल बिस्लरी का पानी यहां पर स्फटिक के पात्र में रख लो, स्वच्छ जो क्लियर दिखे, ठीक प्राणेश? उसमें तुम कचरा डालना, कीचड़ डालना, पानी साफ होगा कि गंदा? पानी गंदा हो गया, पानी गंदा दिख रहा है कि पानी गंदा हो गया है? बताओ मां, पानी गंदा हो गया है कि पानी गंदा दिख रहा है? दिख रहा है। पानी गंदा नहीं हुआ, फिटकरी लेकर के घुमा दो, निर्मली लेकर घुमा दो, पानी निर्मल भाई साफ हो जाएगा। समझ गए? आत्मा पानी की तरह स्वच्छ है, उसमें तुमने विषय कसायों के कीचड़ कचरा डाला है, इसलिए मलिन हो गया है। तुम शुद्ध उपयोग की फिटकरी घुमाओ, वो भी साफ था, साफ है, साफ रहेगा। लेकिन किसका? शुद्ध उपयोग की, शुभ भावों की फिटकरी घुमाओ, कसाय की फिटकरी मत घुमाना। अंजुल भाई कसाय की कीचड़ के दाने मत डालना, पानी फिर गंदा होगा। समझ गए? पनी समझ गए? कसाय का कीचड़ मत डालना। भैया तुम करो नेतागिरी घर में बैठ के, ऐसे नहीं बन पाएंगे नेता। भगवान मूल लाए कौन से हैं मंदिर के? चलो कम से कम नाम तो पता है। निखिल भाई पुण्य बढ़ाना है तो अत्यंत सिद्ध साधु की भक्ति में लीन रहना पड़ेगा। अनुगमनमपि गुरु नाम, गुरुओं के अनुसार चलना पड़ेगा, अपने अनुसार नहीं चलना पड़ेगा। निर्मल भाई हम सागर में थे, सागर पंचकल्याण था, मंगलगिरी। आचार्य श्री का आदेश आया कि द्रोणगिरी शिलान्यास कराने जाना है, स्वपन चले गए। वहां से आदेश आया सागर आ जाओ, आ गए। फिर पणी लखनादौन सिवनी होते हुए तुमको गोंदिया होते हुए आना है, ठीक? स्वपन चल रहे। अनुगमनमपि गुरुनम, गुरु जैसा कह रहे हैं वैसा चलते जाओ, सफलता मिलेगी। और गुरु ने कहा तुमने अनदेखा कर दिया, नियम से असफल रहोगे। सुख तो मिलेगा, उतने समय का सुख मिलेगा, लेकिन लंबे समय के लिए दुख भी मिलेगा, पक्का। निर्मल भैया आपने पहले साइकिल सीखी की गाड़ी? साइकिल सीखी ना? जब साइकिल चलाते बनती थी और गाड़ी चलाते नहीं बनती थी, और पिताजी ने कहा बेटा गाड़ी मत चलाना, और धोखे से आपने घर से निकाल के चलाना सीखने चले गए अकेले, फिर गाड़ी भी टूटी फूटी आती और तुम भी।
नहीं, हम अनुभूत है इसलिए बता रहे हैं अंजुल भाई, अपन अनुभूत है इसलिए बता रहे हैं। पिताजी, गुरुजी जब सिखाते हैं ना, तो वो तुमको नीचे से ऊपर उठना सिखाते हैं। सो तुम उठते हो, सो धीरे धीरे संभल के उतरते भी हो। लेकिन कोई नया खिलाड़ी होता ना, सो वो झटके में उड़ाता है प्लेन और झटके में उतारता है, ओम शांति हो जाती है। भैया, अनुगमनम भी गुरुनम, गुरुओं के अनुसार गमन करना सीखो। समझ गए निखिल? समझ गए? गुरु बताएं और तुम चलते जाओ, सफलता मिलेगी। और गुरु बताएं और तुम भगते जाओ, फिर सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए अंजुल भाई क्या करना? पंच परमेष्टि के प्रति भक्ति रखना। कैसी? अनीचा भक्ति, निर्विघ्न भक्ति। कम भक्त नहीं बनना। क्या बनना? भक्त बनना। तू बिहार में कल एक व्यक्ति का नाम ले रहा था निखिल, सागर के। भैया, जब हम उनकी कॉलोनी गए थे ना, सब सज्जन ऐसे खड़े थे, ऐसे देख रहे थे हमको। तो हमने देखा साथ में एक लड़का चल रहा था, हमने पूछा भैया, तो बोले क्या हो गया महाराज जी? हम देख रहे कहीं अस्त्र शस्त्र टांगे हैं क्या हम? बोले क्यों? हमने कहा ये भी तो जैन है, इनने हाथ क्यों नहीं जोड़े? बोले महाराज जी भक्त तो हैं, थोड़ी कम भक्त हैं। अब अपन गए थे ना प्रमोद भैया कॉलोनी, भाग्योदय, तब की बात है। तो अपन तो देखते हैं, आनंद लूटते हैं, लेकिन अंजुल भाई दुख पता किस बात का होता है? बेचारा हमको देख करके जो कलुषित परिणाम कर रहा है, चित्तम्मी नत्ति कलुषम, इससे उसको आश्रय हो रहा है। तो बेचारा कब काटेगा? मां कब काटेगा? हम कर्नाटक में थे, एक बच्चे ने जंगल करके लौट रहे थे, हम दोनों महाराज थे। उसने पत्थर फेंका, सो यहां लगा और आगे निकल गया। संपूर्ण सागर जी कहते हैं टूट गया होगा पक्के में। आचार्य श्री औरंगाबाद थे, खबर गई, सो आचार्य से पूछे कहाँ कहाँ लगी है? तो संपूर्ण सागर जी खबर आई, पहले पूछे पत्थर तो टूट ही गया होगा। बोले सबने कहा टूट गया। आधा यही रुक गया, आधा आगे चला गया था। अब पीछे मुड़ के मैंने उस बालक को देखा, तो उसको आशीर्वाद दिया, भैया अगर कोई बची हो तो अभी भंजा ले, अगले भाव में मत आना, अभी से आशीर्वाद। क्यों? भैया चित्त में कलुषता मत रखना। अगर उसके प्रति कलुषित परिणाम रखे, सो पाप का आश्रय हो जाएगा, और उसके प्रति आपने शुभ भाव रखे, आपको पुण्य का आश्रय होगा। हम ये सोच रहे थे कि मार करके उसको संतुष्टि तो मिल गई, लेकिन गुरु के ऊपर तुमने पत्थर फेंका है, वो कर्म कब काटोगे? दुख इस बात का था। एक संस्मरण की किताब है आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। सो एक महाराज ने पूछा, आचार्य श्री आज आप उदास क्यों हो? आप आज उदास क्यों हो? बसंत भाई, बहुत सुंदर आचार्य श्री ने उत्तर दिया। बोले एक मंदिर में चोरी हो गई है मूर्तियां। तो महाराज बोले, दूसरे महाराज जिनकी संस्मरण की पुस्तक थी, बोले मूर्तियां तो फिर से स्थापित हो जाएंगी, अब विकल्प नहीं करो। बोले विकल्प मूर्ति का नहीं है, विकल्प इस बात का है कि जिसने वो मूर्तियां चोरी की हैं, बेचारा कैसे पाप काटेगा। अंजुल भाई, जिसके चित्त में कलुषता आ रही है पंच परमेष्टि को देख करके, अथवा क्रोध मान माया लोभ, किसी भी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न हो रहा है, ऐसा जीव कैसे कर्मों को काटेगा? विचार करना, बहुत गंभीरता से विचार करना। अपने चित्त में कलुषता कभी मत लाना, चित्त में कभी भी कलुषता मत लाना। भैया आप तो अंदर बाहर दोनों रहे हो, आप ही से कह रहे हैं। नीरज पीछे भैया, नाम क्या है भूल गए हम। सुधीर भैया आप तो अंदर भी रहे ना, अंदर रहे हो हैं? अरे संक्षेप में समझो ना, आप अंदर बाहर दोनों जगह रहे हो। जब तक अशुभ का उदय था तो अंदर थे, और शुभ का उदय आया तो
बाहर आ गए। भैया किसी व्यक्ति को दोष मत देना। व्यक्ति आपका बुरा तब कर सकता है जब आपका बुरा होना हो। बुरा नहीं होना हो तो अंजल भाई कभी नहीं हो सकता। क्षोभ चित्त में आया है, चित्त में आपकी क्रोध मान माय लोभ किसी भी प्रकार की परिणति आई है, तुमको पाप का आश्रय हो गया। मामा भैया साधु तो क्षमा ही करेंगे, लेकिन तुम उपद्रव नहीं करना भाई। मामा सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, है? क्यों? कोई बात नहीं। अच्छा हमारी बात सुनो, जिसका घर गली के अंदर हो भैया तुम घर बाहर ले लेना, महाराज को अंदर मत ले जाना। सुनाई दे गया? अब सुनाई दे गया? मामा सुनाई दिया कि नहीं? लेकिन भाई आप चित्त में क्षोभ मत लाना, नहीं तो पाप का आश्रय होगा। आपको पाप का आश्रय होगा। नेताजी सोच रहे हैं कि बसंत भाई ने एक चांदी की प्रतिमा रखवाई है मंदिर में 9 इंच की, माना कि इनने क्यों रखवाई, इनके पास इतना पैसा कहां से आ गया? भैया ये क्यों सोच रहे हो कि इन्होंने क्यों रखवाई? आप हाथ जोड़ के अनुमोदन न करो, आज इनने रखवाई है कल मैं रखवाऊंगा। निंदा अंजुल भाई कभी भी करोगे तो वो दुख देगी, और प्रशंसा कभी भी करोगे तो वो सुख ही देगी। अनुमोदना करो, प्रशंसा करो तो सुख मिलेगा, और कहीं निंदा में लग गए तो मां दुख ही लगे मिलेगा। सागर की घटना अंजुल भाई, एक वृद्ध मां आई, क्या बोलती है, हमारी बहू बहुत विचित्र प्रकार की है महाराज। ठीक है, हमने कहा हर कोई यही कहता है, इसमें नहीं क्या है, सोचा मन में हमने। फिर थोड़ी देर बाद कहती है कुछ नहीं करती, मेरी सेवा नहीं करती, अभी वो आएगी तो आप समझाना। हमने कभी कोर्ट थोड़ना है, यहां पर कोई कोर्ट थोड़ना खोल के रखेगी, अपन निपटारा करते रहेंगे। धीरे से 2-3 दिन बाद उसकी बहू आई और रोने लगी। तो पति बोलता है महाराज जी कुछ समस्या है, सुन लो। ने सुनाओ भैया। बोले हमारी सास बहुत परेशान करती है, ऐसी है वैसी है। दोनों की सुन ली अंजलि भी मैंने। बताओ गलत कौन है? हैं? गलत कौन है? गलत कोई नहीं है, गलत दोनों के नजरिए हैं। वो बहू देख रही है, बेटी नहीं देख रही, एक सास देख रही है, मां नहीं देख रही, इसलिए दोनों गलत नहीं है, नजरिए गलत है। नजरिए बदल लो, नजारे बदलते हैं। अंजुल भाई नजरिए बदलो, नजारे बदलते हैं। एक व्यक्ति को दिख रहा है कि लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए, पत्थर रख लिया। एक व्यक्ति को दिख रहा है कि ओहो पंचकर्णक हुआ था, जिन शासन जयवंत हुआ है। सुन रहे प्राणेश? तो मंगलगिरी में सागर में लगभग 600-700 स्फटिक की मूर्तियों का पंचकर्णक हुआ। बहुत सारी मूर्ति की वहीं स्थापना भी हुई। लोग क्या कह रहे हैं उसमें मत जाना। एक व्यक्ति कह रहा है कि तुमने व्यर्थ में धन बर्बाद कर दिया, एक व्यक्ति कह रहा है तुमने जिन शासन को जयवंत कर दिया। नजरिए नहीं, नजारे नहीं, नजरिए बदलो, देखने की दृष्टि बदल दो। निर्मल भाई वही समय सार संगीत हो जाता कि नहीं? बस नजरिए बदल दो। एक लड़का सिवनी में इनसे कह रहा था, पता है क्यों परमित सागर जी क्या बोल रहा था? बोले आपने गलत कर दिया दीक्षा लेकर के। इसने पूछा क्यों? बोले शादी करते किसी का जीवन तो बनता। बोले कहां मिलते सुंदर लड़के? बोले पूछो, बोल रहा था कि नहीं? ठीक है अंजल भाई, उसका नजरिया अभी तक नहीं बदला।
तो उसको नज़ारे नहीं बदले दिख रहे। वहीं लोग पड़गान कर रहे थे, उनको क्या दिख रहे थे? साधु परमेष्ठी हैं। उसने नजरिया बदला कि नहीं? वस्तु को नहीं बदला, नजारे यानी वस्तु, वस्तु को मत बदलो, वस्तु के प्रति दृष्टि को बदलो। एक समय था मां, जब युवा रहता है व्यक्ति तब ज्यादा इच्छाएं होती हैं पांचों इंद्रियों के भोग की, फिर उसके बाद विरक्त हो जाता है। क्यों आबू? शादी को कितने साल हो गए भाई तेरे? हैं? 9 साल हो गए, लेकिन तुम अभी भी वैसे बच्चे ही लग रहे हो। सौरभ तेरी कितनी उम्र हो गई है? 29 साल की। आबू तेरी नहीं, कितनी उम्र हो गई तेरी? 32। सौरभ कितनी उम्र हो गई? 29 की। शादी हो गई सौरभ? है शादी हो गई क्या? अब देखो दोनों की उम्र एक सी है, लगभग लगभग, विषय समझना, दोनों की उम्र एक सी है लगभग लगभग, लेकिन आबू विरक्त है और अभी सौरभ विरक्त नहीं है। अंजुल भाई उम्र एक सी हो गई, लेकिन जैसे जैसे भोगों के पास आप जाते हो वैसा वैसा उनसे दूर भी हटते जाते हो। विषय समझना, वस्तु बुरी नहीं है, वस्तु के प्रति आपकी दृष्टि बुरी है। वस्तु के प्रति आपकी दृष्टि बुरी है। वही स्त्री है जिसे कोई पुत्री कहता है। मां, आपके पिताजी आपको बेटी कहते कि नहीं? लेकिन आपके बेटे के पिताजी क्या बोलते हैं आपको? आपके बेटे के नाना कहते हैं पुत्री, बेटी। अंजल भाई और इनके बेटे के पिताजी क्या बोलते हैं? पत्नी। वस्तु, कोई बहन कह रहा है, कोई पुत्री कह रहा है, कोई पत्नी कह रहा है। अंजल भाई कोई श्राविका कह रहा है, लेकिन जिसके अंदर जैसा विकार है उसको वस्तु वैसी दिख रही है। क्यों मामा? तुमको मामी दिखती कि बहन? मामी नहीं दिखती। मामी दिखती होती तो तुम पैर पड़ लेते। मामी यानी माँ के जैसी मामी, जिसमें माँ के जैसी ममता हो वो मामी, जिसमें माँ के समान वात्सल्य हो मासी। मौसी नहीं, मासी। जो माँ जैसी हो वो कौन है? और जिसमें माँ की तरह मिठास हो वो कौन है? मामी। अब बताओ मामा मामी है? देखना अंजल भाई, इनके अंदर विकार है, इसलिए उनको वही स्त्री भोग्या दिख रही है जिसके अंदर वात्सल्य है, ममत्व है, अपनत्व है, उसको पुत्री दिख रही है। वहीं किसी को मां भी तो दिख रही है, आपको नहीं दिख रही। निखिल, ये तू घबरा नहीं भाई, सत्य को स्वीकार ले, अपने को कोई मतलब नहीं है। सत्य तो सत्य है, नहीं स्वीकारो तो भी सत्य तो, सत्य को प्रताड़ित कर सकते हो, सत्य को पराजित नहीं कर सकते हो। निर्मल भाई, आपको मां दिख रही कि नहीं? अब कितनी प्रतिमा है? 6। ब्रह्मचर्य हो गया आजीवन? नहीं हुआ, माता पिता बनना है इसलिए छूट रखे हो, लेकिन व्रत तो पाल रहे हो। बंटी भाई, आप तो आजीवन व्रती हो ना, है ना? कभी आपको किसी में मां के अलावा कुछ और दिखा? मां बहन, बस। जिनके अंदर विकार नहीं है उनके अंदर विकल्प है। कौन सा? ये भी भगवान, ये भी भगवान, फिर भगवान भगवान में भोग कैसा? लेकिन जिनके अंदर विकार है उनको वस्तु में विकार दिख रहा है, विकार है नहीं। नहीं हो तो निखिल से पूछ लो। निखिल गाड़ी में अपनी देवी के साथ मंदिर आया, सो बंटी भाई कहते हैं भाभी जय जिनेंद्र, बेटी जय जिनेंद्र। लेकिन निखिल क्या बोल रहे हैं? दोनों को एक ही वस्तु दिख रही है। अगर दोनों के भाव एक से होंगे तो दोनों बोलेंगे दीदी जय जिनेंद्र। एक कह रहा है बीवी जय जिनेंद्र, एक कह रहा है दीदी जय जिनेंद्र।
क्यों? भावों में अंतर है। आत्मा स्वच्छ है पानी के समान, जैसा आप घुमाओगे पदार्थ वैसा हो जाएगा। पानी, संतरे का जूस पिए कभी? रसना, रसना, बचपन में रसना पीते थे अपन। अरे वो नहीं होती चुस्की, चूसने वाली, कोई पीली होती, कोई लाल होती, कोई हरी होती, ऐसा क्यों? हाँ, कुछ सफेद भी रहती है, ऐसा अंतर क्यों है? और स्वाद में भी अंतर है, क्यों? स्वाद में भी अंतर आता है। बोले कोई चूसो तो संतरे का आता है, कोई चूसो तो पाइनएप्पल का आता है, कोई चूसो तो खस का आता है, क्यों है? उसमें फ्लेवर अलग अलग है तो पानी ना भैया, वो फ्लेवर क्या है? वो तेरी कसाय के फ्लेवर चल रहे हैं, जिसका फ्लेवर जैसा वैसा स्वाद। क्रोधी को वस्तु क्रोध रूप दिखती है, मानी को मान उत्पन्न करवाई दिखती है। समझ गए? बोले महाराज आप तो सुनाओ और आगे जाओ, हम तो जैसे वैसे ही रहेंगे। ऐसे ही है। हाँ, क्या बोल रहे निर्मल भाई? देखो बोल के फंसना नहीं। अंजल भाई क्या बोल रहे थे? हैं? देखो भैया, साधु का तो कर्तव्य है धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय करना। अब आपको कल्याण करना हो सो यहां, और नहीं करना हो सो यहां। अब उसमें साधु क्या कर सकते हैं? नहीं, ये जो प्रवचन है ना, ये भी देशना लब्धि के काम करेगा, दिन आएगा देखना। जब भी मन विकारी हो, मन में कुछ विकल्प हो और प्रवचन सुनो पहले, वो प्रवचन याद आते कि नहीं? भले ही पाप करने के बाद आए, आते कि नहीं? आते हैं, इसका मतलब सुने हैं, इसका मतलब सुने हैं। गुप्ता जी आप तो सुन रहे हो भैया, आप ही अंदर ले जा लो। आपका समय हो गया भैया। देखो घड़ी तो क्या भक्ति है, सब जगह घड़ी ऐसी भक्ति है अनिल भाई। पुण्य का समय, कमाने का समय हो, जब शुभ का समय हो तो घड़ी का कांटा पता नहीं चलता कब 9 से 10 पर पहुंच जाए। जब दुख का समय हो तो खिसकते ही नहीं है। क्यों सुधीर भाई? अंदर का समय याद करो, घड़ी खिसकती नहीं थी। बोले अभी 25 तारीख हुई है, दिन ही नहीं घूम रहा, और जब बाहर निकल आए तो पता ही नहीं कितना समय निकल चुका है। भैया पुण्य का आश्रय करना है, इन तीनों हेतुओं को ध्यान रखना। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इनका कभी अपवाद मत करना, इनके कारण निर्मल भाई कभी विवाद भी मत करना। इनकी तो आप भक्ति करोगे तो कल्याण होगा। कहीं आपने अपवाद किया तो आपके ही साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा। ऊपर मुख करके किसी ने अगर थूका है अथवा ऊपर ही अपने रेत फेंकी तो रेत कहां जाएगी? कभी ईको नहीं, ईको चल रहा ना, ईको जब आवाज गूंजती है तो अपनी आवाज अपने पास आती कि नहीं? कर्म भी कहते हैं, तुमने अगर किसी के साथ अशुभ सोचा है, अशुभ किया है, तुम्हारे साथ लौट करके आएगा, बुलाना नहीं पड़ेगा। इसलिए भाई जितने बैठे गोंदिया के, जितने घर पर बैठे, कभी अरिहंत सिद्ध साधु की अपवाद मत करना। ये मत बोल देना अरिहंत परमेष्टि भोजन करते, कवला आहार करते, तुम उनका अपवाद कर रहे हो। ये मत बोलना वीर बन के चले आना, भगवान कभी सिद्ध शिला से वापस नहीं आते, ये आपने अपवाद कर दिया। और दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय कर लिया। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। मां आप लोग हाथ जोड़ के मंदिर में क्या बोलते हो? 3 कम 9 कोटि महाराज के निरंतर आहार हो। 3 कम 9 कोटि महाराज आहार करते क्या? केवली भगवान भी आहार करते क्या? विचार तो करो आप क्या कर रहे हो निर्मल भाई। 5,98,96,206 मुनि आहार उठते हैं, 3 कम 9 कोटि नहीं उठते।
छठवें गुण स्थानवर्ती आहार पर उठते आपने सबको उठा दिया, केवली को भी आहार करा दिए, अपवाद कर दिया कि नहीं। 3 कम 9 कोट की साधना निर्विघ्न हो, ये भाव दबाना। जितने मुनिराज छठवें गुण स्थानवर्ती हूं आहार चर्या पे उठे उनके आहार निरंतर आए, ऐसा बोलोगे तो शुभ आश्रय हो। और कहीं भाई शब्दों के साथ भावना भी तो लगेगी। एक माँ ने पूजा की, 4 महाराज थे, बोले चतुर्थ मुनि राय अत्र अवतव, चतुर्थ यानी चौथे, बाकी 3 बैठे हैं। भाई बोले चौथे महाराज, हिंदी में बोलो ना तुम, चौथे महाराज की पूजा कर रहे कि चारों की कर रहे हो? तृतीय मुनिराज बोलोगे कि त्रय मुनिराज बोलोगे? फिर तृतीय की पूजा हो रही, हम 2 बैठे, सहज सागर की हो गई, उनने हार चालू कर लिया, हम बैठे ही हैं। भैया ऐसा नहीं, त्रय शब्दों भावों के साथ शब्दों पे भी नियंत्रण होना चाहिए। क्यों सहज सागर जी भोजन कराए? ऐसा नहीं पूछेंगे आपके आहार कैसे हुए हैं। समझ गए निर्मल भाई? कल का याद है, साधु से ये नहीं बोलते परस्पर में समाधि हो जाते हो, बोले वो महाराज जी मर गए, ऐसा नहीं बोलते, उनका समाधि मरण हुआ है। शब्दों का प्रयोग भी वैसे ही करना जैसे, अरे जैसी वस्तु हो। ये कलम नहीं है, ये लेखनी है। जब इसे कूट लेख लिखेंगे तो कलम, जब जिनवाणी लिखेंगे तो लेखनी। समझ गए भैया? भावों को सुधारो, भाव सुधर जाएगा। कुछ भी नहीं याद रहे, इतना याद रखना, हमें पंच परमेष्टि के अपवाद से बचना है। इसलिए पहले साधु बोलते थे भाई घर छोड़ो, अनुव्रत लो, फिर बोलने लगे आलू प्याज छोड़ो, अब बोल रहे हैं फास्ट फूड छोड़ो, कुछ दिन बाद बोलेंगे व्हाट्सअप फेसबुक छोड़ो। फिर श्रावक बोलेगा माँ जी दिन में 2 घंटे की छूट, बाकी का त्याग। सत्य बता रहे हैं आपको अंजुल भाई, कर्म आश्रव का बहुत बड़ा साधन है। आलू प्याज खा करके जीव अंत में प्रायश्चित लेके शुद्ध तो हो जाएगा, लेकिन इन व्हाट्सएप फेसबुक में मुनियों की निंदा करके बेचारा मुनि कर्म का आश्रय कर रहा है। 70 कोड़ा कोड़ी भाव सागर तक 7:24 या निकल जाएंगी, मुनि कर्म छोड़ेगा नहीं। अगर उत्कृष्ट स्थिति बन गई तो कितनी 24 ही? सप्ततिर मोहिनी अस्या, मोहिनी कर्म की कितनी उत्कृष्ट स्थिति है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 7:24 या निकल जाएंगी। सुधीर भाई वो अंदर के 2-3 साल कैसे लगे? अंदर के 2-3 साल कैसे लगे? 1.25 साल कैसे लगे? अगर 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक वैसी स्थिति बन जाए तो नहीं झेल पाओगे। भैया नरकों में कितनी बार झेल के आए हो? 33 सागर की आयु आदमी को अनंत बार झेल चुके हो। लेकिन पाप की जब उदय आता है ना, तब जीव रोता है, भैया पाप करने के पहले ही रो दो तो ये पाप बंधेंगे क्यों? समझ गए? इसलिए आबू कभी किसी का अपवाद नहीं करना, और भाई अपने सामने तो सोच समझ के ही बोलना। समझ गए अंजुल भाई? मेरा उस दिन दिमाग ऐसा हुआ कि किसी भी साधु को तुम मिथ्या दृष्टि कैसे बोल सकते हो? आचार्य परमेष्टि को, आचार्य विद्यासागर महाजी ने बहुत सुंदर एक पद्यानुवाद लिखा है, उसमें मालूम क्या लिखा है? आचार्यों के लिए श्रमणों के अध्यक्ष है। क्या है? अभी नरसिंहपुर में मिलन हुआ था ना पवित्र सागर प्रयोग सागर से, वो सुना रहे थे तो पूरा छंद तो याद नहीं है। श्रमणों के अध्यक्ष लिखा उन्होंने साधु के लिए। क्या लिखा? कौन से साधु? जो आचार्य हैं। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने उपाध्याय गण हैं, जग में जितने आचार्य गण हैं, जग में जितने अत्यंत सिद्ध गण हैं, यानी उनका समूह है, उन सबको बंधु बस मुख में कि अंदर भी। भैया आप अपवाद से बचना, पुण्य की ओर जाना, पाप की ओर मत जाना। आपका समय हो गया। अंजल भाई क्या कर सकते हैं? सबके दिन एक से नहीं होते। यही गोंदिया में हम ब्रह्मचारी बन के भी आए थे, इसी गोंदिया में मुनि बन के भी आए आचार्य श्री के साथ।
स्वयं फिर अब साधुओं के साथ अलग से भी आए। कभी हम देखते थे आचार्य श्री वहाँ प्रवचन कर रहे हैं, निखिल के पिताजी सिंहासन में बैठे हैं, याद कर निखिल, फोटो याद कर पिताजी की, स्टेज लग रहा है, आचार्य श्री आए हैं, यहीं बाहर पूजा हुई थी, आचार्य पदारोहण था कि दीक्षा दिवस कुछ था, यहीं बाहर पूजा हुई थी आचार्य श्री की। यही स्मृतियां रह जाएंगी तो कम से कम शुभ का आश्रय होगा। कहीं वो स्मृतियां रह गई कि मैंने बंटी भाई को ऐसा कहा था, बंटी भाई ने मुझे कहा था, सो सारी पूरी स्मृतियां तुम्हें दुर्गति के लिए ले जाएंगी। समझ गए माँ? क्या करना है? पंच परमेश्वर की भक्ति करना है, भक्त बनना है, कम भक्त नहीं बनना, भावों की विशुद्धि को बना के रखना, वस्तु को मत बदलना, भावों की विशुद्धि बनाना। विशुद्धि बन गई तो कल्याण हो जाएगा, और कहीं विशुद्धि घट गई तो गुण स्थान गिरेगा, गुण स्थान गिरेगा सो आपकी निर्जरा का स्थान गिरेगा, और निर्जरा का स्थान गिरेगा तो फिर चारों गति के परिभ्रमण का साधन खुला है। आप सभी अपने भावों की विशुद्धि बनाए, वस्तु को ना बदल के अपनी दृष्टि बदले। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। सब लोग बैठ जाए। अभी जो कहा कि साधु अरिहंत का अपवाद नहीं करना है, सभी लोग अपने स्थान पर बैठे। जब तक साधु नहीं उठेंगे तब तक कोई भी नहीं उठेगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखें, ठीक है? दो बातें, एक तो निवेदन करना है कि